गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रिलायंस पावर के बारे में। आप लोगों का ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ रिलायंस पावर के ऊपर जो एक न्यूज़ आई थी थोड़े दिन पहले, उसके बारे में। यहाँ पे अनिल अंबानी ने अपने एजीएम में बोला था कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी लेंडर्स हैं उनको जो भी उनके ड्यूज़ हैं वो पूरी पेमेंट की जाएगी। अनिल अंबानी जी को आप देखेंगे तो 7700 करोड़ का जो एबिटेरल अवार्ड मिल रहा है डीएमआरसी की तरफ से, उस अमाउंट में से आप देखेंगे तो इन्होंने बोला है 7100 करोड़ के आसपास की वैल्यू जो है वो सिर्फ डेट को क्लियर करने में यूज़ की जाएगी, जिसमें से आप देखेंगे तो 4000 करोड़ रुपीज़ जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का डेट है और 1800 करोड़ रुपीज़ का जो डेट है वो आर पावर का है। तो अगर मैं बात करूं, आर पावर अपना जो डेट है वो लगातार कम करता हुआ चल रहा है। आपको मैं आगे दिखाता हूं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं इसके फाइनेंशियल्स की, तो आप देखेंगे आज की डेट में जो इसने क्लोजिंग दी है वो दी है 13 रुपये 40 पैसे के ऊपर। मार्केट कैप की बात करूंगा तो 4556 करोड़ के आसपास का दिखाई देगा। आरओसीई की बात करेंगे तो 7.57% के आसपास दिखाई देती है। आरओई की बात करते हैं तो 1.88% दिखाई देता है। 52 वीक हाई की बात करता हूं तो 18 रुपये 40 पैसे दिखाई देगा। 52 वीक लो की बात करता हूं तो 2 रुपये 40 पैसे दिखाई देता है। डिविडेंड ये कंपनी आज की डेट में दे नहीं रही है। अगर मैं बात करूंगा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, आप देखेंगे इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो लगातार यहाँ पे आपको स्टेबल कंडीशन में दिखाई दे रहा है। जून 2020 से अगर कंपेयर करता हूँ, 819 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने गेन किया था। वहाँ से इंक्रीमेंट करके जून 2021 में आप देखेंगे तो 914 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ क्वार्टरली बेसिस पे, तो जून 2020 में आप देखेंगे तो जो पिछले इन्होंने लॉस दिखाया था करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि जून 2021 आते आते आप देखेंगे तो 12 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट इस समय दिखाया था। अगर बात करता हूँ बोरोइंग्स की, तो बोरिंग आप देखेंगे तो ये लगातार अपनी बोरिंग कम करते हुए चल रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ मार्च 2015 में, तो उनकी बोरिंग जो होती थी वो करीब 33,000 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, जो कि कम करके आप देखेंगे 2018 में करीब 31,600 करोड़ रह गई थी। और वहाँ से कम करके आप देखेंगे तो मार्च 2021 के हिसाब से वो 25,625 करोड़ के आसपास दिखाई देती है। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ 2015 से, तो 33,000 और 25,000 करीब 8,000 करोड़ के आसपास की बोरिंग इन्होंने कम करी है, जिसकी वजह से जो आप देखेंगे तो इनका इंटरेस्ट का वॉल्यूम भी यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई देगा आपको। अगर बात करूंगा इसके कैश फ्लोज की, तो कैश फ्लो आप देखेंगे हर साल ये अपना जो कैश है वो जनरेट करती थी। मार्च 2020 में बात करेंगे तो 96 करोड़ के आसपास का कैश इन्होंने मार्केट से जनरेट करा था। मार्च 2021 में आप देखेंगे तो 19 करोड़ के आसपास का इन्होंने कैश जनरेट किया है। रेशोज की बात करूंगा तो डाटा डेज इनके मार्च 2021 के हिसाब से करीब 111 दिन दिखाई देते हैं। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करूंगा तो वो नेगेटिव में दिखाई देगा, करीब 120 दिन के आसपास। अगर मैं होल्डिंग की बात करता हूँ तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो गई है। कंपेयर करता हूँ सितंबर 2018 से, तो 75% से कम होके प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 9.06% रह गई है। एफआई की बात करूँगा तो 4.08 से कम होकर 1.78% रह गई है। डीआई की बात करूँगा तो 6.63% से कम होकर 4.25% रह गई है। और अगर मैं बात करता हूँ पब्लिक की, तो 14.28% से ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 84.90% के आसपास रिटेल के हाथों में आज की डेट में होल्डिंग दिखाई देती है। अगर बात करता हूँ इसके चार्ट की, तो आप देखेंगे मैंने एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, और ये ट्रेंड लाइन आप देखेंगे तो काफ़ी ऊंचे लेवल से और काफ़ी पहले पुराना ही टाइम से आपको दिखाई देगा। अगर मैं बात करता हूँ, ये जो इसका लेवल था करीब 114 रुपये के आसपास था, और 11 जून 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लगातार डिप करता हुआ आया है। पिछली बार जब इस ट्रेंड लाइन को इसने टच किया था उस समय 2017 में इसने करीब 65 रुपये के ऊपर टच किया था। फिर अब दोबारा से जब थोड़े लास्ट बार टच किया था, वो टच किया था जून 2021 में, और उसका प्राइस जो था वो आप देखेंगे तो 18 रुपये के आसपास है। और अगेन अब ये इस लेवल के आसपास आने वाला है। यहाँ पे जब इसने ये टच करने के लिए पहुंचा था इस लेवल पे करीब 14 रुपये 85 पैसे के आसपास, वो दिन था 16 सितंबर का। और उसके बाद जब ये दोबारा से नीचे की तरफ आया है तो अगेन ये अब ऊपर की तरफ जाना शुरू कर चुका है। अगर मैं बात करता हूँ ये शेयर का प्राइस जो है, अगर आप देखेंगे इस लेवल को तोड़ता हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए मैं कहता हूँ ये इस लेवल को अगर ये तोड़ता है करीब 14 रुपये 70 पैसे के आसपास, जो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ से तोड़ता है तो तब एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि उससे पहले इसका ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो बहुत अच्छा वाला रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मैं बात करता हूँ पिछले साल जब पिछली बार जब टच किया था इसने 23 जून 2021 को, तो वहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से लगातार गिर के ये करीब 9 रुपये 25 पैसे तक आया था, जबकि इसका हायर लेवल था करीब 18 रुपये 30 पैसे के आसपास। तो 50% का डिप हमें यहाँ पे दिखाई दिया था। अगर मैं कहता हूँ इस बार अगर फिर से टच करके वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ गिरता है, तो कम से कम इसको नीचे इस लेवल तक आना चाहिए करीब 11 रुपये के आसपास तक। और अगर ये इसको ब्रेकआउट कर जाता है
तो सबसे पहले हमें ये वाला लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देगा करीब 18 रुपये 30 पैसे का, और उसके बाद ऊपर की रेंज बहुत वाइड है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो दूसरा जो टारगेट होगा वो आपका टारगेट यहाँ पे करीब बनेगा करीब 25 रुपये के आसपास। तो आप इसमें अगर कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो एक बार अपने एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही आप वेट कर सकते हैं कि ये जो लाइन है इस लाइन को ये ब्रेक जब तक नहीं करता है तब तक आप इसमें ट्रेड मत लीजिएगा। अगर ये लाइन ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ जाके स्टेबल होता हुआ दिखाई देता है तब आप इसमें डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 15 रुपये के आसपास भी बाइंग करते हैं तो इसका जो ऊपर की तरफ का टारगेट है, पहला टारगेट 18 रुपये है, दूसरा टारगेट 25 रुपये होगा। तो एक आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके ये देने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं और कौन से शेयर के ऊपर वीडियो बना के आपको दूं जिससे आप उस वीडियो को देख के एनालिसिस ले पाएँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।